हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडी मादरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं द थर्ड क्वेश्चन ऑफ थर्ड चैप्टर, एट्थ क्लास साइंस टेक्स्ट बुक। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट while some are still coming to the school, coughing and sneezing. आपके स्कूल में एक फ्लू आउटब्रेक हो रखा है, फ्लू फैल रखा है, बट कुछ बच्चे पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि वो खांसते छींकते फिर भी पहुंच ही जाते हैं। तो लेट अस डील विद द क्वेश्चन वन बाय वन। The first question is, what immediate actions should the school take to prevent further spread? स्कूल को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फ्लू जो है वो फर्दर स्प्रेड ना हो? Promote flu vaccination for all students, staff, families throughout फ्लू सीजन। फ्लू का एक सीजन चलता है जिस सीजन में फ्लू बहुत ज़्यादा फैलता रहता है। वी हैव ऑलरेडी सीन flu is a communicable disease. You remember communicable disease is a disease which are caused by pathogens and which can spread through different mediums. तो पूरे फ्लू सीजन में फ्लू वैक्सीनेशन प्रमोट किया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, फैमिलीज के लिए। देन प्रमोट हैंड हाइजीन, हाथ को साफ रखना, ओवरऑल हाइजीन, कवरिंग कफ एंड स्नीजेज विद अ टिश्यू और स्लीव, स्टेइंग होम व्हेन यू आर सिक। दैट वे अगर आप अपने घर में रहते हो, इफ़ यू आर सिक, अगर आपको फ्लू हो रखा है, देन यू नीड टू कंटेन दैट फ्लू। अगर आप घर में रहते हो तो वो फ्लू दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगा। देन वी ऑल्सो हैव टू बी अवेयर ऑफ फ्लू सिम्टम्स लाइक फीवर, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक। अगर इन सारे सिम्टम्स का हमें पता रहा तो हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, हमें फ्लू हो रखा है या सामने वाले को फ्लू हो रखा है। So based on that, the second question says, if your classmate who shares the bench with you starts showing symptoms of the flu, how can you respond in a considerate way without being rude or hurtful? अगर आपके दोस्त को साथ में कोई बैठा है या बैठी है, उनको अगर फ्लू हो रखा है, तो आप बिना उन्हें हर्ट करे आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? तो यू कैन रिस्पॉन्ड बाय एडवाइजिंग योर क्लासमेट टू विजिट डॉक्टर। आप अपने फ्रेंड को कह सकते हो कि हाँ, प्लीज़ विजिट डॉक्टर। या फिर ऑल्सो टू कंसिडर हाइजीन वाइल टेकिंग रेस्ट एट होम। आप उसे यह भी कह सकते हो कि इफ़ यू आर टेकिंग रेस्ट एट होम, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो एंड स्टे एट होम वाइल यू आर सिक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन? बिकॉज खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है अगर आपको फ्लू हो रखा है। If you are infected with the flu, you know, since it is a communicable disease, it will spread. So आपकी जिम्मेदारी बनती है to contain that flu. So what will you do in that situation? We can follow simple precautions. फ्लू को कंटेन करने के लिए हम लोग कुछ सिंपल सी बातों का ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। खुद को और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साफ सुथरे रखें। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। कंटिन्यूसली आप, नॉट कंटिन्यूसली, रेगुलरली आप अपने हाथ को साफ करते रहें, खुद की हाइजीन को मेंटेन करें। वेयरिंग अ मास्क एंड स्टेइंग एट होम व्हेन वी आर अनवेल। अगर आप अनवेल हैं, अनफिट हैं, सिक हैं, फ्लू से इन्फेक्टेड हैं, तो घर पे रहें सो दैट वो फ्लू कंटेन रहे, ताकि वो दूसरों में ना फैले। सिंस इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज, रिमेंबर, so you need to contain that flu. That's it for today. uh, Next question हम next वीडियो में देखेंगे. If you have any doubt regarding this question, please comment in the comment box. Thank you very much.